हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम क्या कर रहे हैं। एक्सरसाइज आज हम 4.2 करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी बुक में 9th क्लास की मैथमेटिक्स है, जिसमें हम 4.2 कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये कर रहे हैं। राइट, चैनल से आप जुड़े रहें एग्ज़ाम ट्रिक्स से। ठीक है, अपना सपोर्ट और प्यार बना के रखें। ठीक है, चलिए डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पर, टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और क्यों। आपको रीज़न भी बताना है। इक्वेशन क्या गिवन है, ये बाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5। जनरली हम इसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा बोला नहीं इसमें कि जनरल फॉर्म में लिखो, बट हम जनरली क्या करते हैं कि हम इसको क्या लिखते हैं, ax प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, बाई को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये 3x माइनस बाई और ये प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी जनरल फॉर्म हुई। अब इसमें हमें पता है कि x की या y की कोई फिक्स, x अथवा y की किसी की कोई फिक्स वैल्यू तो गिवन नहीं है, और इक्वेशन एक ही है। एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, तो एक इक्वेशन से दो वेरिएबल की हम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, एग्जैक्ट उनकी वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। हमें दो अननोन या दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए कम से कम हमें दो समीकरण, दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ गिवन नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ही इक्वेशन है। ठीक है, तो इसके कितने हो जाएंगे, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। मैनी सॉल्यूशन मतलब ये थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला करेक्ट होगा। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है, क्यों मैंने सॉल्यूशन हुए। यूनिक सॉल्यूशन कब होता, जब एक इक्वेशन कोई और गिवन होती, एक इक्वेशन और दे देता तो, या x की या y की कोई और वैल्यू दे देता, तो वहाँ से यूनिक वैल्यू हो जाती। ठीक है, ओनली टू सॉल्यूशन, ये कुछ ऐसा हो जाता, फिर वो आप आगे हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। ऐसा होता है कि फिर वो a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इक्वल टू 0। फिर इनका a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 इनका रेशियो करस्पॉन्डिंग पढ़ेंगे। उसकी कंडीशन होती है, वो आपको अभी आपकी क्लास में नहीं जानना है। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है। राइट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखो, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब ये जो भी इक्वेशन गिवन है, ये एंड ये, इनके 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। राइट 4 इक्वेशन, 4 सॉल्यूशन। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इनके 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। तो अब आपको दिया है इक्वेशन फर्स्ट को अगर लेते हैं तो ये दिया है 2x प्लस बाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि चलो x की वैल्यू यहाँ, y की वैल्यू यहाँ, ये अपने को 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। ये तो 1 2 3 और ये रहा 4 सॉल्यूशन अपने को लिखने हैं। अब x की y की कोई भी वैल्यू आपको गिवन नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। ये सॉल्यूशन सबका डिफरेंट होगा, आपका कुछ और होगा, किसी और का कुछ और होगा, किसी और का कुछ और होगा। हो सकता है किसी का इत्तेफाक से सही हो जाए, बाय लक, बाय चांस। ठीक है, तो इसमें कोई सरप्राइज़ होने की बात नहीं है, सबका डिफरेंट हो सकता है, आपकी चॉइस पर है। सपोज़ मैं x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, x बाई फिर 1 ले लेता हूँ, फिर -1 ले लेता हूँ, फिर 2 ले लेता हूँ। आप चाहें तो कुछ और ले सकते हैं, या आप चाहें तो y की वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, पहला, अगर x इक्वल टू 0 है, देन क्या होगा, ये 2 इंटू 0 प्लस बाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये वाला टर्म 0 होगा, तो यहाँ से बाई इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो हम x की वैल्यू 0 के साथ y की वैल्यू 7 आ गई।
हमने सपोज x की वैल्यू 1 रखा, प्लस का 1, तब क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 1 इसी इक्वेशन में रख रहे हैं, ध्यान रखना, 2 इंटू 1 प्लस बाई इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस बाई इज इक्वल टू 7, विच इम्प्लाइज जब 2 को आप राइट साइड ले जाएंगे तो बाई इज इक्वल टू 7 माइनस 2 कितना होगा, 5। तो ये 5 हो जाएगा x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 0 पर बाई इक्वल टू 7 आया। जब x इक्वल टू आप -1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1, ये इंटू है, ठीक है, और ये प्लस का बाई इज इक्वल टू 7, तो ये क्या हो जाएगा, ये -2 प्लस बाई इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से देखो बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये -2 है तो राइट साइड ले जाएंगे तो +2, और 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9। ये तो ये बाई की वैल्यू 9 हो गई। कब, जब x की वैल्यू आप -1 लिए। क्लियर है, कोई दिक्कत है बताओ। जब आप x की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 2 इंटू 2 इसी पहले इक्वेशन में प्लस बाई इज इक्वल टू 7, तो 2 इंटू 2 कितना होता है, 4, और ये प्लस बाई इज इक्वल टू 7। तो बाई इक्वल टू क्या आप कह सकते हैं कि ये 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, तो ये बाई इक्वल टू 3 हो गया। कब हुआ, जब x की वैल्यू आपकी 2 थी, x की वैल्यू जब 2 थी तो बाई की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, इस तरीके से आपके पास 1 2 3 4 सॉल्यूशन आ गए। क्लियर है, कोई दिक्कत है बताओ। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट इसका जो है, पाई एक्स प्लस बाई इक्वल टू 9, सेकेंड पार्ट पाई एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 9, यही गिवन है, पाई एक्स प्लस बाई इक्वल टू 9। अब इसके 4 हमें पार्ट लिखने हैं, तो हम क्या करते हैं, वही एक्स बाई टेबल बना लेते हैं, इनकी 4 वैल्यू फाइंड करनी है, 4 सॉल्यूशन, तो हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं टेबल को। ये तो x की वैल्यू हुई, एक्स वाई की, ये 1 2 3 4 5 आपसे कहे, 6 कहे, 10 कहे, 3 कहे, 2 कहे, जितनी कहे आप निकाल सकते हैं। अब मान लो कि पिछली बार हमने कुछ x की वैल्यू रखी थी, इस बार हम y की वैल्यू रख सकते हैं, आपकी इच्छा पर है। चलो x की वैल्यू हमने एक बार 0 ले ली, एक बार 1 ले ली, एक बार y की वैल्यू हमने 0 ले ली, एक बार 1 ले ली। आप ऐसा कर सकते हैं, आपको जो लगे वो कर सकते हैं। यहाँ x की वैल्यू आप लिए हैं तो यहाँ y की निकालनी पड़ेगी, यहाँ y की आप लिए हैं तो आपको x की निकालनी पड़ेगी। चलो करते हैं। x इक्वल टू अगर हमने 0 ले लिया तो इसको फर्स्ट दे दो इक्वेशन को, तो फ्रॉम इक्वेशन ये पाई इंटू 0 प्लस बाई इज इक्वल टू 9, तो पाई इंटू 0 ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस बाई इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9। क्यों, क्योंकि बाई में कुछ भी जोड़ दो, ऐड करना है ना, तो ये बाई ही रहेगा ना, या आप इधर इसको 0 को ले जाएंगे तो -9 माइनस 0 9 ही रहेगा। तो ये बाई की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, जब आप x की वैल्यू 1 ले रहे हैं, ठीक है, तो ये कितना है, पाई इंटू 1 प्लस बाई इज इक्वल टू 9, विच इम्प्लाइज क्या होगा, ये पाई प्लस बाई इज इक्वल टू 9। तो आप यहाँ से बाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 9 माइनस पाई। ये आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, 9 माइनस पाई, या आप इसी में आपको और ज़्यादा दिमाग लगानी तो फिर ये 9 और पाई की वैल्यू 22/7, तो फिर 9 7 जा 63 और -22 अपान ये 7 हो जाएगा। फिर आप ये कैलकुलेशन को डिफ़िकल्ट बना रहे हैं, फिर आप इजी नहीं बना रहे हैं, आपको इस फॉर्म में लिखना। डायरेक्ट आप ऐसा लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। पाई की वो जब बोले स्पेशली तो आप फिर करो ये, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये 41/7 हो जाएगा फिर ये बाई की वैल्यू। ठीक है, अब इसमें हम बाई की वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखो व्हेन बाई इज इक्वल टू 0, तो ये पाई एक्स प्लस, अब बाई की वैल्यू हमने 0 रख दिया, ये इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से देखो ये 0 ही है, तो 0 9 माइनस 0 0 हो जाएगा, 9 रहेगा। तो x की वैल्यू आपको निकालनी, तो 9 अपान पाई, तो x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 9
अपॉन पाई, या फिर वही आप उसको डिफ़िकल्ट बनाना चाहते हैं तो 22/7 है, तो जब इसको उल्टा करेंगे तो ये 7 ऊपर चला जाएगा अपॉन 22, तो 9 7 जा 63 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 22। ऐसा आप जो चाहें वो कर सकते हैं। जब बाई की वैल्यू आपने 1 लिया तो ये पाई एक्स प्लस बाई की वैल्यू आपने 1 रख दी इज इक्वल टू 9, तो पाई एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 अपॉन पाई। ठीक है, तो इस वाले में आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई पाई। ये 4 वैल्यू हो गई। बताओ कहीं कोई दिक्कत है क्या, कोई डिफ़िकल्ट आपको लगा क्या कहीं? ठीक है, इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट, तीसरा पार्ट दिया x इज इक्वल टू 4/, तो ये x इज इक्वल टू 4/। फिर वही आप काम कर लें कि x और y को टेबल में बना लें। आपको 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो 4 वैल्यू आपको डिफरेंट रखनी होगी। 1 2 3 4 अब 5 6 जितनी बनाना चाहें। मान लो हम इसकी वैल्यू रखते हैं 1 0 1 2 4, आप जो रखना चाहें वो रख लें, या बाई की वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, चलो x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो हमें क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 4/। ठीक है, तो बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई ये 4 नीचे चला जाएगा डिवाइडेड बाई 4। अब आपको पता है कि अगर न्यूमरेटर मतलब ऊपर, इसको अंश बोलते हैं हिंदी में, अगर ऊपर 0 है नीचे कुछ भी हो, 0 के अलावा और इनफाइनाइट के अलावा, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। अब आप कहोगे कि 0 अगर होता है यहाँ तो 0/0 दोस्त डिफाइन नहीं है, उसको अनडिफाइन की लिमिट में कहा जाता है, गिना जाता है। 7 टाइप की अनडिफाइंड लिमिट होती है। ठीक है, वो होती है 0/0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट, ऐसे करके 7 होती है। ये आपको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, आप जब हायर क्लासेस में मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, इस टाइप से अगर इनफाइनाइट होता, अगर मान लो ये समथिंग, मान लो x डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट का उल्टा क्या होता है 0, तो x ये ऊपर जाके 0 हो जाता, तो ये बराबर 0 हो जाता। ठीक है, तो ये कितना है, बाई की वैल्यू कितनी आई 0। जब हमने x की वैल्यू 1 लिया तब ये 1 इज इक्वल टू 4/। ये मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूँ, ये आप दिमाग में रखना, क्योंकि ये चीज़ें आपको क्लास में एक यूनिक स्टूडेंट बना देगी। ठीक है, ध्यान रखना मेरी बात, बताई हुई बातों को। तो यहाँ से बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4, ये 4 नीचे चला जाएगा, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 4, या इसी को आप 0.25 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब आप x की वैल्यू 2 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 4/, तो बाई इज इक्वल टू 2/4, या इसी को 1/2 लिख सकते हैं, या इसी को आप 0.5 लिख सकते हैं, तो आप ये हो जाएगा 0.5 या 1/2। ठीक है, जब x की वैल्यू आप क्या लेते हैं 4 लेते हैं, तो ये 4 ले लिए इज इक्वल टू 4/, तो ये क्या हो जाएगा बाई इज इक्वल टू 4/4 मीन्स 1, तो ये बाई इस केस में 1 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ? कहीं भी एक भी जगह कहीं भी कोई दिक्कत है? एक एक चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर करके बता रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो भी दे रहा हूँ, ताकि आप मैथमेटिक्स को सिर्फ बने नहीं, आप मैथमेटिक्स को समझें कि मैथमेटिक्स एक्चुअल में है क्या चीज़। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस एंड विच आर नॉट। इसमें आपको बताना है कि एक इक्वेशन गिवन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन गिवन है। आपको ये बताना है कि ये 5-6 ऑप्शन गिवन है, 5 दिए हैं, इसमें 5 पार्ट, उनमें से कौन सा इक्वेशन का सॉल्यूशन है कौन सा नहीं है। अब देखो, अगर इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब हुआ कि इक्वेशन में अगर x की y की, या आप मान लो कि 2-4 और वेरिएबल हैं, ठीक है, उनकी भी वो भी गिवन है,
जितने भी गिवन है, अगर जो चीज़ें उसका सॉल्यूशन होती है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो मतलब इक्वेशन है, और अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसका इक्वेशन उसका सॉल्यूशन नहीं है। अब आप कहोगे कि सेटिस्फाई करने का क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू आप रख रहे हैं, मान लो यहाँ इक्वल में जो भी है, इक्वल के लेफ्ट में जो है आप वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो वही सेम चीज़ जो राइट में है वही चीज़ आ जाए। मान लो यहाँ एक्स की वैल्यू आप पुट करते हो इधर लेफ्ट साइड में, तो इज इक्वल टू 4 आना चाहिए। या आप कहोगे 4 ही क्यों, तो आप इसको ऐसा बना लो x-2y, और ये 4 को लेफ्ट साइड ले जाओगे तो -4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ पर जो वैल्यू पुट करोगे तो आपको इक्वल टू 0 आना चाहिए। इस केस में इक्वल टू 4 था तो 4 आना चाहिए। अगर 4 आ रहा है वैल्यू पुट करने से x एंड y की, तो वो सॉल्यूशन है, और अगर नहीं आ रहा तो नहीं है। इस केस में इक्वल टू 0 आना चाहिए, क्योंकि इक्वल है ना, तो इक्वल मतलब इक्वल होना चाहिए। अब इक्वल इक्वल टू 0 है तो 0 आना चाहिए, इक्वल 4 है तो 4 आना चाहिए, 50 है तो 50 आना चाहिए, 1000 है तो 1000 आना चाहिए, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट को चेक करते हैं। ये किसकी वैल्यू दी है, एक्स एंड वाई की। क्यों दी है, देखो पहली वाली जो वैल्यू होती है वो x की होती है, इसलिए ये पहला x होता है। दूसरी जो वैल्यू होती है वो y की होती है, ठीक है। इसको पुट करते हैं तो इसमें इस वाले को हम चेक करते हैं। LHS हमारा 4 आना चाहिए टोटल। तो देखो x-2y, x मतलब 0 -2 इंटू बाई, बाई मतलब 2 इज इक्वल टू 0 -4 इज इक्वल टू -4। क्या बताओ, -4 4 के इक्वल होगा, -4 तो 4 के इक्वल नहीं होगा ना, इसलिए ये सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। दूसरा पार्ट, एक्स एंड वाई की क्या वैल्यू गिवन है, 2, 0। तो LHS हम लेते हैं, ठीक है। तो x मतलब 2 -2 इंटू बाई की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 2 - 0 इज इक्वल टू 2। और क्या 2 4 के इक्वल है, ये नॉट इक्वल टू 4 है, इसलिए ये भी सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर है। इसका तीसरा पार्ट, एक्स वाई की वैल्यू क्या गिवन है, 4, 0। आप कहोगे कि मैं ये 3 लाइन क्यों मार रहा हूँ, 2 ही लाइन इक्वल में होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये इसकी वैल्यूज़ होती हैं एग्जैक्टली इक्वल। अगर 2 इक्वल लगता है तो एग्जैक्टली इक्वल होता है, और नियरली इक्वल होता है। ये मतलब ये उसी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ये जनरली, ठीक है। 3 इक्वल का साइन। तो जब x-2y होगा तो x-2y में वैल्यू पुट करो। x की वैल्यू ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। x की वैल्यू 4 -2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4 -0 इज इक्वल टू 4, और 4 इक्वल टू RHS है ना। तो यस, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। मतलब इनमें से ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला है सॉल्यूशन, ठीक है। अब 4 एंड 5th को देख लेते हैं। तो 4 वाला क्या है सॉल्यूशन, √2 4 √2, एक्स कामा वाई क्या गिवन है, √2 एंड 4 √2। हमारी इक्वेशन क्या गिवन है, x-2y इज इक्वल टू 4, यही गिवन है। देखो ये एक्चुअल में रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। ये x एंड y की वैल्यू है, x एंड y की वैल्यू √2, 4 √2 ये दिया है। मतलब x की वैल्यू √2 गिवन है, y की वैल्यू क्या गिवन है, 4 √2 गिवन है, ठीक है। x-2y इज इक्वल टू 4 ये अपनी इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो x की जगह आप √2 पुट करो, ये √2 हो गया। -2 इंटू बाई की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, 4 √2, तो ये 4 √2, तो ये √2 अपनी जगह है, और 2 इंटू 4 ये 8 हो गया, ठीक है, और इंटू √2। अब एक प्लस में एक माइनस में है, 1 √2, इसको √2 को हम 1 √2 कह सकते हैं ना, ठीक है। तो 1 √2 और -8 √2, तो एक प्लस है एक माइनस है, इसलिए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये 7 √2 आ जाएगा। और क्यों, क्योंकि बड़ी नंबर का साइन जो निगेटिव है इसलिए निगेटिव साइन आ गया, ठीक है। और -7 √2 क्या 4 के इक्वल होगा, जो राइट हैंड साइड में गिवन है, नहीं है,
और नहीं है इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट दिया एक्स वाई इज इक्वल टू 1 1 1, ये 1 1 दिया है। ठीक है, तो इसमें हम एल एच एस को चेक करते हैं। एक्स एक्स मतलब 1 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू, ये 1 1 ही रहेगा, माइनस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और बड़ी वाले नंबर का साइन माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। क्या ये 4 है, ये नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, इसलिए ये भी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ, कहीं भी नहीं है ना, क्लियर है। जहाँ दिक्कत हो कमेंट्स करके बताओ, वीडियो को देखो, वापस रिपीट करके देखो, वीडियो समझ में आएगा, पक्का आएगा, डेफिनेटली आएगा। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे ये पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की आपको वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ एक्स इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 1 इज़ अ सोल्यूशन। अब देखो, अगर ये दिया है, इसमें बोला है कि ये एक सॉल्यूशन है, मतलब इक्वेशन आपको गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के, ये इक्वेशन आपको गिवन है। ठीक है, इफ़ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1, अगर ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का तो उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब ये हुआ कि लेफ़्ट इक्वल टू राइट होगा, और जो भी आपको गिवन है लेफ़्ट इक्वल टू राइट, एक्स की आप करस्पॉन्डिंग और वाई की वैल्यू आप पुट करेंगे तो इक्वल टू, बस सॉल्यूशन में इक्वेशन में पुट कर दें, वैल्यू आ जाएगी आपकी। कैसे, देखो, सेटिस्फाई करेगा मतलब क्या हुआ, लेफ़्ट इक्वल टू राइट होगा, तो लेफ़्ट में आप वैल्यू पुट करो 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू हमने 2 रख दिया। ठीक है, फिर प्लस का साइन लगा तो हमने प्लस का लगा दिया, फिर ये 3 लिखा है 3 लिख दिया, वाई की वैल्यू हमने लिख दिया 1, ये 1 गिवन है। ठीक है, तो ये 1 लग दिया, और ये इज इक्वल टू के होगा। के की इक्वल टू क्यों होगा, क्योंकि वो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन है तो लेफ़्ट इक्वल टू राइट होगा। ठीक है, बस, विच इम्प्लाइज 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू के, तो ये 4 प्लस 3 7 इज इक्वल टू के, या मैं इसी चीज़ को लिख सकता हूँ क्या कि के इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। बताओ कहीं भी एक भी जगह ऐसा कहीं भी दिक्कत हुई आपको, किसी भी जगह एग्ज़ाम ट्रिक्स से आप जुड़े हैं तो आपको कहीं भी किसी भी जगह दिक्कत नहीं होगी। इसलिए वीडियो पर बने रहें, चैनल पर बने रहें, आप सपोर्ट देते रहें। अपना सपोर्ट कैसे देंगे, सब्सक्राइब करें, लाइक करके, एंड अपने दोस्तों को शेयर करके, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँगा वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगला फिर नेक्स्ट चैप्टर लेके 5th चैप्टर में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।